ऐसे पिघलने लगो जैसे पानी के अंदर नमक पिघलने लगता है। आका फरमाते अल्लाह का अजाब जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानो तो तुम अपनी बीवियों के करीब ना जाओ, तुम निकाह करना छोड़ दो, तुम अच्छे खाना खाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो और जंगलों में पागलों की तरह भटकने लगो। अल्लाह अकबर, वो अजाब है। सिर्फ जहन्नम के अजाब के बारे में आका ने फरमाया ना, बेनमाजी पर तीसरी मुसीबत ये होगी मैदान महशर में अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। सोचो, आका फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक जहन्नम में, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, अल्लाह जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जिस जहन्नमी को देगा वो ये कि उसके पैर के अंदर आग की जूती पहनाई जाए। जहन्नम में सबसे हल्का कम अजाब, बिल्कुल पहले दर्जे का अजाब, ही कम अजाब, सबसे हल्का कम तरीन अजाब के पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी। हदीस पाक का मफहूम है जब उस जहन्नमी को जिसको सबसे हल्के अजाब के तौर पर उसके पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी तो उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है और पानी खोलता है और उसका भेजा खोल खोल के उसके पैरों पे गिरेगा। ये सबसे हल्का अजाब। एक हदीस पाक है जब जहन्नम को बैल के नाक के एक सुराख की तरह, बैल के नाक के एक सुराख की तरह मशरिक में खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनके नाक से पढ़ने की वजह से मस्जिदों को आबाद करो, बच्चे को नमाजी बना दो, घर में नमाज का माहौल बनाओ। सालन में नमक ज्यादा होने पे बीवी को मारा है, कभी नमाज के लिए नाराज भी हुए बीवी से। बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसको मारते हो, बच्चा नमाज नहीं गया तो कभी उसको मारा है? नमाज को अहमियत दो। और अगर सुन लो नमाज नहीं पढ़ोगे तो फिर सुन लो, सैयदना फारूक आजम को जब जख्मी किया गया शहीद करने के लिए पूरे बदन से खून रिस रहा था, आप नमाज की तैयारी कर रहे थे, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरे बदन से खून रिस रहा है और आप अभी भी नमाज की तैयारी कर रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से ये फरमाते हुए सुना कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फारूक आजम बयान करें जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म फरमा देता है। सोचो कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ 10 मिनट का वक्त न निकालने पर कब तक गफलत करोगे, कब तक रंगरेलियां करोगे, कब तक दुनिया की रंगरेलियों में रहोगे, कब तक दुनिया की मौज मस्तियों में रहोगे। आखिर मौत है मौत, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से खत्म हो जाएगा और ये वजूद बेजान होकर एक दिन कब्र में अकेला पड़ा रहेगा। मगर याद रखना मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, न माँ न बाप न बीवी न बच्चे। अमल करो अमल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था, ए बनु हाशिम अमल करना अमल, इसलिए कि जिसको नसब ने पीछे कर दिया, जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। आका ने फरमाया जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। अल्लाह अल्लाह। बनु हाशिम ने फिर हुजूर की बात पर इतना अमल किया कि हर दौर में सबसे ज्यादा अगर बाअमल कोई देखा गया तो नबी का घराना देखा गया। सैयदा फातिमा को देखो, सैयदा फातिमा को देखो, नबी की सगी शहजादी है। लोग सोते हैं, फातिमा एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। फिर उसके बाद आप देखो अम्मा आयशा सिद्दीका रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा है। अल्लाह अल्लाह, जब रातों को इबादत के लिए खड़ी होती तो जहन्नम के अजाब को याद करके इतना रोती कि सुबह को आपका दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता जैसे धोकर पानी निचोड़ते हैं, वैसे अम्मा आयशा के आंसू निचोड़े जाते, इतना रोती थी रसूलुल्लाह की प्यारी ज़ौजा। उसके बाद इमाम हसन को देख ले, इमाम हुसैन को देख ले, मौला अली को देख ले, गौसे पाक को देखें। फिर 40 साल तक इशा के वुजू से फजर पढ़ने वाली जात नबी के खानदान में मिलेगी। सरकार गौसे आज़म 40 साल तक मामूल रहा इशा के वुजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात इबादत करती। सरकार गरीब नवाज 97 साल की उम्र